हाय गाइस, दिस इज़ मी शाइस्ता रज़ा। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड अमेजिंग। चूँकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और कराची में स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्मी है, और हम लोग जो है जितनी भी लड़कियां हैं जो कि ऑफिस जा रही होती हैं या आगे पीछे किसी भी इवेंट में जा रही होती हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बेस लगाएं, किस तरीके से अपने बेस को सेटल डाउन करें कि जब हम बाहर निकलें तो बहुत ज़्यादा केकी ना लगे, बहुत ज़्यादा जो है ना वो अनइवन सी ना लगे। सो ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब हम कमरे के अंदर मेकअप कर रहे होते हैं विद आर्टिफिशियल लाइट्स, तब तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई कमाल का मेकअप हो गया है एंड वी गॉट अ वेरी फ्लॉलेस स्किन। बट जैसे ही सन एक्सपोजर हमें मिलता है और हम कैमरा ऑन करते हैं और हम देखते हैं, अक्सर ये होता है, विच इज़ वेरी कॉमन, मेरे साथ तो होता है, आप लोगों का नहीं पता, कि हम लोग कहते हैं कि यार ये यहाँ से रह गया थोड़ा, ये क्या पैच पड़ा हुआ है, ये यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो गया, यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। फिर इंसान बैठ के सोचता है कि यार इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है स्किन केयर पर, इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है अपने प्रोडक्ट्स पर, अपनी बेस पर, बट रिजल्ट्स वो वाले नहीं मिल रहे हैं। तो बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। अगर बैकग्राउंड से आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ अवॉइड दैट वॉइस, क्योंकि वो आ रही है बाहर से और मैं इस वक्त जो है ना वो सनलाइट में इसको शूट कर रही हूँ, ताकि हम लोग जो हैं वो बेहतर रिजल्ट्स ले सकें या देख सकें कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम वी आर गेटिंग। ठीक है, बहुत सारी बेसिस हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ऑन आर रेगुलर बेसिस, और गर्मियों में ख़ास तौर पर हम लोग कोशिश ये करते हैं वो वाली बेस कम यूज़ की जाए जिसकी फुल कवरेज है, बिकॉज वी वांट आवर स्किन टू ब्रीथ, थोड़ा लाइट वेट हो। अगर हम बाहर जाएं या अगर हम ऑफिस जाएं या कहीं भी जाएं तो वो जो है ना थोड़ा नो मेकअप वाला लुक आए। पर्सनली तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी स्किन प्रोडक्ट आप अपने फेस पर लगाते हैं तो वो डेफिनेटली तौर पर शो होता है ऑन योर स्किन। इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस प्लीज़। तो खैर, इफ़ यू वांट कि आपकी स्किन पर जो भी प्रोडक्ट लगे वो बहुत अच्छा लगे या वो बहुत फ्लॉलेसली, बहुत स्मूथली लगे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी स्किन जो है ना वो हेल्दी हो। जब तक आपकी स्किन जो है वो प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं होगी, या आप अपनी स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं करते हैं, या आपकी स्किन की जो रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर आप जितना मर्ज़ी महंगा प्रोडक्ट लगा लेंगे वो उस तरीके से काम नहीं करेगा। सो फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपने अपनी स्किन को प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, आपने मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना है, आपने अपना SPF स्किप नहीं करना है, एंड इफ़ यू आर यूजिंग अदर प्रोडक्ट्स टू मेक योर स्किन बेटर तो वो भी आपने डेफिनेटली यूज़ करने हैं। अब आते हैं इस वीडियो के मेन रीज़न की तरफ। बहुत सारी बेसिस हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ऑन डेली बेसिस, बट हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको हम कहते हैं ना गो टू प्रोडक्ट, कि हमें पता हो कि भाई अगर इफ़ वी आर रनिंग लेट या हमें कहीं पहुंचना है या हमें जल्दी जाना है, या हम कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हम डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास हो जिसको हम यूज़ करें और हम लोग जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश लगें। सो वो प्रोडक्ट कौन सा है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। खैर, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और हर इंसान की प्रेफरेंस होती है कि किसी को कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा होता है, किसी को कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा होता है। खैर, मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ ये एल्फ की बीबी क्रीम है, जिसको आप अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं और ये आपको मैजिकल रिजल्ट्स देती है। यानी कि इसको लगाने के बाद ना आपको ऐसा फील होगा कि आपकी स्किन केकी हो गई है, ना आपको ऐसा फील होगा कि यार इसने आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई आउट कर दिया है, और ना ही ऐसा फील होगा कि बहुत ही ग्रीसी सा लुक आ रहा है। मतलब अक्सर हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे होते हैं कि हमने कोई इस तरह का प्रोडक्ट लगाया हो और हमने अपनी किसी दोस्त को हक करना हो, या कोई हमें हक करने आ रहा हो या किस करने आ रहा हो, तो हम ज़रा थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार उसके कपड़ों पे बेस लग जाएगी। सो ये एक प्रोडक्ट जो है वो तमाम वरीज़ को जो है ना वो आपकी ख़त्म करता है। सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर योर स्किन। मैंने अपने फेस को प्रिपेयर कर लिया है। मैंने विटामिन C सीरम अप्लाई किया, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है, और उसके बाद मैंने SPF अप्लाई किया। और इन तमाम प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने के बाद मैंने तकरीबन जो है इसको मैक्सिमम हाफ एन आवर दिया है, ताकि मेरी स्किन के अंदर जो है ये प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद फिर हम जो है मेकअप की तरफ बढ़ें। यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट अपने फिंगर्स के साथ भी अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू यूज़। उसके अलावा आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ या अपने ब्रश के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो अपना ब्यूटी ब्लेंडर है उसको मैंने जो है वो वॉश करने के बाद फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि वो जो है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और उसके बाद जब आप बेस लगाते हैं तो वो डेफिनेटली अच्छी तरीके से आपकी स्किन के अंदर लगती है। तो सबसे पहले मैं वो ब्यूटी ब्लेंडर लेकर आती हूँ। सो हेयर इज़ माई टिनी टाइनी ब्यूटी ब्लेंडर। इसको मैंने जो है वो फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ था। सबसे पहले अगर बात करें इस प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी की, इसको आपने इतना सा लेना है,
इट्स अ क्रीमी प्रोडक्ट। इसको आपने डॉट डॉट करके अपने फेस पर अप्लाई कर देना है एंड नाउ वी विल ब्लेंड इट। As you guys can see clearly, ignore my eyebrows. इतनी मज़े की इसकी फिनिश है और आपको जो है ना लगा के ये भी नहीं लगता, ये भी आपको लगा कर नहीं लगता कि यार कुछ बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी ऑयली हो गया है, क्योंकि गर्मियों में इतनी स्वेटिंग हो रही होती है और उसके ऊपर आपने कुछ फेस पर अपने लगाया हो, बहुत सारा लगाया हो, तो ऐसा लगता है कि भाई ये सब कुछ अभी पिघल कर ना पसीने के साथ बह रहा होता है। कभी बेस पिघल रही होती है, कभी जो है वो आपकी सनस्क्रीन पिघल रही होती है, वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। खैर यू कैन नॉट अवॉइड गर्मी ऑफ कोर्स, बट जितने कम प्रोडक्ट आप अपने फेस पर लगाएंगे उतना ही ईजी होगा आप लोगों के लिए। सो उसके लिए बेहतरीन हल ये होता है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करें जो आपके लिए बेहतरीन काम करता हो, एंड एल्फ की बीबी क्रीम इज़ वन ऑफ देम। उसके बाद आई विल लॉक दिस प्रोडक्ट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि ये जो प्रोडक्ट है दिस इज़ बेहतरीन फॉर ड्राई स्किन टाइप, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, कभी बेस सही नहीं आ रही, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, और अजीब जो है ना वो ड्राई पैचेस आपके नज़र आ रहे होते हैं, कभी कुछ नज़र आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तो इतने वर्स डेज चल रहे होते हैं कि आपने बेस लगाई और वो बेस जो है ना वो ब्लेंड ही नहीं हो पाती है, वो जहाँ लगी हुई है वहाँ से थोड़ा सा आगे आ जाएगी और आपका जो बाकी का मुंह है ना वो कहती है भाई आई डोंट केयर। ये वाला चक्कर भी होता है। खैर मेरा जो गर्मियों का गो टू मेकअप होता है वो यही होता है कि मैं बीबी क्रीम लगाती हूँ, उसको मैं लॉक करती हूँ अपने कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ, अपनी हल्की सी आईब्राउज़ की अपनी यूज़ द ब्लश एज मच एज़ यू कैन, पर ज़्यादा भी नहीं लगाएगा, वो ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। पाउडर ब्लश जो होता है वो ज़्यादातर जो है ना वो थोड़े टाइम के बाद वो ऑब्वियसली उड़ ही जाता है, तो उसका भी बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले क्रीम ब्लश लगाएं और क्रीम ब्लश लगाने के बाद उसको आप लॉक कर दें विद योर पाउडर ब्लश, तो ये भी बड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। डोंट फॉरगेट योर मस्कारा एवर, क्योंकि मस्कारा से ना एक बड़ा ही ड्रामेटिक सा इफेक्ट आ जाता है आपकी आंखों पर, एज यू पीपल कैन सी। मतलब यहाँ तो लग रहा है कि बिल्कुल ही गंजी हुई हुई है, कोई बात नहीं। गर्मियों में ख़ास तौर पर और दोपहर के वक्त और ख़ास तौर पर सुबह के वक्त जो है ना मैं अवॉइड करती हूँ हाइलाइटर लगाना, क्योंकि एक तो मुझे ऐसा लगता है कि हाइलाइटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाता है, दूसरी बात ये कि रात में तो हम बहुत सारे ऐसे फ्लॉज होते हैं या बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स होते हैं जो कि कवर हो जाते हैं बिकॉज़ लाइट जो है वो इतनी कम होती है, लेकिन दिन में जो है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आपकी एक्सपोज हो रही होती हैं। तो बेहतर यही होता है जितनी कम चीज़ें आप अपने फेस पर लगाएंगे उतनी कम एक्सपोज होंगी और उतना आसान होगा उन चीज़ों को हैंडल करना। बट अगर आप हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं, एल्फ का हाइलाइटर है जिसको मैं यूज़ करती हूँ, एंड यू पीपल शुड सी द हाइलाइटिंग इफेक्ट। कैन यू सी लाइक amazing. एज़ आई हैव अ बिग लिप्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर डार्क लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा सूट करती हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके फेस पर क्या सूट कर रहा है और क्या सूट नहीं कर रहा। तो टू अवॉइड द ड्रामा, टू अवॉइड द फ्लॉज जो कि यहाँ पर आपके पूरे फेस पर हो रहा है, एक चीज़ पर जो आपको लगता है कि यू हैव द बेस्ट वन, उस पर आप अपना तमाम फोकस डाल देते हैं लोगों का, क्योंकि जो चीज़ फेस पर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रही होती है ना या बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही होती है, लोगों का ध्यान पहले वहीं पड़ता है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक।
मतलब इतना मिनिमलिस्टिक और उसके बाद इतना बेहतरीन लगता है। इससे जो है ना आपका एक तो आप फ्रेश लगने लग जाते हैं कि यार ओ माय गॉड, मतलब इस बंदी के पास ना बहुत टाइम है भाई मेकअप करने का, सुबह उठ के 1.5 घंटा। बट खैर, कम टाइम में कम प्रोडक्ट्स में यू कैन लुक फैबुलस, बट जस्ट फोकस ऑन योर स्किन हेल्थ। उसके बाद फोकस ऑन दोज प्रोडक्ट्स जो कि आपकी स्किन को सूट कर रहे हैं। हेयर इज द फाइनल लुक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ येस देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय।